मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये अक्टूबर का महीना कैंसर और खुसूसन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवामुन्नास में आगाही का महीना है और इस महीने में जो भी ऑन्कोलॉजी कैंसर के माहिरीन डॉक्टर या सर्जन्स हैं वो इस मर्ज़ के बारे में अवामुन्नास में काफ़ी हद तक आगाही के प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं एज अ माहिर अमराज़ क़ल्ब वो इस हवाले से कैंसर के हवाले से जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मरीज़ों के बारे में जो क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सालों से कैंसर के इलाज में इतनी अच्छी इनकलाबी एक रेवोल्यूशनरी तरक्की हुई है कि जिसकी वजह से कैंसर बहुत सारे कैंसर जो हैं वो जड़ से उखाड़ने में दवाओं की वजह से जड़ से उखाड़ने में कामयाब हुए हैं। और इस सिलसिले में जो कैंसर के माहिर और साइंसदान हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जो बीमारियां कैंसर की बीमारियां पहले लाइलाज होती थी अब वो इलाज से बेहतर हो रही हैं और ना सिर्फ बेहतर हो रही हैं लेकिन बहुत सारे कैंसर को हम जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें कैंसर के इलाज के बावजूद भी कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कल्ब के हवाले से जो एक बुरी खबर है वो ये है कि जो कैंसर के इलाज के जो मनफी असरात हैं उस पर कल्ब पर जो उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी वजह से अमवात हो रही हैं ये एक बुरी खबर और परेशान कुन है। इस वक्त क्योंकि कैंसर के इलाज में तरक्की की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो है वो ज़िंदा रह रहे हैं तो जिनको हम कैंसर सर्वाइवर कहते हैं। और इस वक्त पूरी अमेरिका में एटलीस्ट कोई 24 मिलियन के करीब जो है उनकी तादाद जो है वो हो गई है। अब इसी तरह से दुनिया में भी क्योंकि कैंसर कोई अमेरिका या कोई यूरोप की बीमारी नहीं रही है, हमारे जैसे मुल्कों में भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ चुकी है और हमारे जो मरीज़ हैं ज़्यादातर वो देर से आते हैं और जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी काफ़ी शिद्दत पकड़ लेती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जैसे मुल्कों में भी कैंसर से जांबर होने वाले मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन जो कैंसर के जांबर होने वाले मरीज़ों में दवाओं की जो मनफी असरात हैं उसकी अवेयरनेस की अभी भी उसका फुकदान है। और इस सिलसिले में यहाँ अल्तमश हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से हम मरीज़ों में इसके बारे में जो है वो आगाही देना शुरू की हुई है। तो ये एक केस है जो मैंने कुछ साल पहले जब मैं हार्ट फेलियर प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था मक्का में तो वहाँ पर कुछ ऐसे कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में ये कोई जिनको मैं कहता हूँ कॉकटेल ऑफ कार्डियो ऑन्कोलॉजी केसेस, ये कोई 5 केसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये कोई चौथा केस है। ये जो केस है ये कोई 39 ईयर्स की 39 साल खातून जो इसको डायबिटिक टाइप 1 था
और ये इनकी शादी कैंसर के इलाज के बाद हुई और उसके बाद उनको पहला बेटा जो है वो पैदा हुआ। और कैंसर के इलाज ये इनको हाजकिन्स लिम्फोमा था जो काफ़ी नौजवानों में कॉमन है और इसकी तशख़ीस जो है वो 2013 में पहली दफ़ा हुई थी और 2013 में इनको जो कीमावी इलाज है वो और रेडियोथेरापी के इलाज के बाद जो है वो रूबे सेहत होकर और कैंसर से जांबर होकर उसको क्योर्ड करार दिया गया था। उस वक्त जो 2013 में उनका पहला इकोकार्डियोग्राम हुआ था तो उस वक्त इनके हार्ट का फंक्शन यानी हार्ट का जो मसल था उसका जो फंक्शन है वो 55% नॉर्मल था वो। तो उसके बाद जो है वो 2013 से लेकर और 2018 तक फिर ये इनका फॉलोअप कैंसर के डॉक्टरों के साथ तो उनका फॉलोअप रहा, लेकिन अमराज़ क़ल्ब पर जो है वो उनके दवाओं के जो मनफी असरात हैं तो उसकी तरफ उनका ध्यान जो है वो नहीं रहा और जिसकी वजह से चुनाचे इनको कोई तकलीफ़ भी नहीं थी तो फिर उन्होंने दोबारा एको कराने की या और कोई बायोकेमिकल मार्कर्स कराने की ज़हमत नहीं की। 2018 में जब ये प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में इन्हें हार्ट फेलियर के अलामात यानी थोड़ा सा हलचल करने से सांस की शिकायत जो है वो फिर फंक्शनल क्लास 3 to 4 तक पहुंच गई और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया तो इलाज करने से तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं हुई लेकिन इतनी कुछ बेहतर हुई कि उन्होंने नॉर्मली डिलीवर कर लिया, लेकिन डिलीवरी के बाद फिर इनकी तकलीफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई। उसके बाद फिर उन्होंने कैंसर के माहिर डॉक्टरों से रब्ता किया और वहाँ पर जब इकोकार्डियोग्राम किया गया कोई सितंबर 2018 की बात है। उस ज़माने में मैंने नया ये क्लिनिक इस्टेब्लिश किया था जिसको हम कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक कहते हैं। तो उस वक्त इकोकार्डियोग्राम करने के बाद पता चला कि इनको 2 इश्यूज़ आ रहे थे कि आया ये जो कैंसर का इलाज इन्होंने किया था उस कैंसर के इलाज की वजह से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कुछ मरीज़ों को अक्यूट सिम्टम्स होते हैं और कुछ मरीज़ों को सब अक्यूट यानी कैंसर के इलाज के 1 साल के दौरान, लेकिन इनको लेट जो है वो यानी 3 साल गुज़रने 5 साल गुज़रने के बाद जो है वो कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी के अलामात इन द फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर और विथ सिस्टोलिक डिसफंक्शन हुए। इसमें अब 2 इशू शुरुआत में मुझे थे कि एक तो ये कि चनाचे ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में और उसके बाद डिलीवर होने के बाद भी वो अलामात जारी रहीं। तो शुरुआत में ये डिफ्रेंशिएट करना कि आया ये प्रेगनेंसी की वजह से जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उस पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में भी इसी तरह से हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं और लेकिन चनाचे इनको कैंसर का इलाज पहले मिल चुका था तो फिर उस पर तहकीक की गई और उससे पता चला कि ये जो कैंसर का इलाज लेने वाली रूबा सेहत माएँ होती हैं उनमें कैंसर के इलाज के कुछ जो मनफी असरात हैं वो कल पर रहते हैं, अलबत्ता मरीज़ों को उसके अलामात नहीं होते और जिसको हम स्टेज A और B हार्ट फेलियर कहते हैं। और चुनाचे उसके बाद फिर उनका इको भी नहीं हुआ तो पता नहीं चल सका कि आया इनको प्रेगनेंसी से पहले ही इनके हार्ट का मसल जो है वो कमज़ोर हो चुका था जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन और स्टेज B हार्ट फेलियर कहते हैं। तो चुनाचे उसकी कोई ऐसी सबूत नहीं था
और तो फिर ये हमने अज्यूम किया कि ये प्रॉबली लेट ऑनसेट कैंसर थेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी है। और बहरहाल चाहे वो कार्डियोमायोपैथी, लेकिन दोनों में जो है वो फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यूजुअली मरीज़ों को सिम्टम्स नहीं होते तो उनको फिर डॉक्टर्स जो है वो मज़ीद कोई कार्डियक एमआरआई या मायोकार्डियल एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी होती है या जीएलएस इकोकार्डियोग्राम होता है, तो वो फिर नहीं करते हैं इस किस्म की चीज़ें। जब मरीज़ों को अलामात होती हैं तो फिर ये पता करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि किस वजह से। बहरहाल किसी भी वजह से हुआ, लेकिन ये कि चुनाचे इनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे और तो उसको हम हार्ट फेलियर स्टेज सी कहते हैं। तो उनको इलाज शुरू गाइडलाइन डायरेक्टेड जो मेडिकल हार्ट फेलियर की मेडिकल थेरापी है वो उनकी शुरू की गई, और इसमें ख़ास करके सेक्यूबिट्रिल वल्सारटन टाइप की एक नई मेडिसिन है तो वो उनको शुरू की गई। और फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ उसका डोज़ को टारगेट डोज़ पर जो है टाइट्रेट करके और टारगेट डोज़ पर यानी 50 मिलीग्राम से शुरू करने के बाद सेक्यूबिट्रिल वल्सारटन के 200 मिलीग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पीएचडी कर रही थी और वो अपनी पीएचडी को भी उन्होंने जारी रखा और जो छोटा बेबी था उसको भी जो है वो लुक आफ्टर कर रही थी। अब इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं इनमें कुछ सवालात उभरते हैं। एक तो मरीज़ों में ये होता है कि आया ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी ये हमल के होने की वजह से, तो हाँ कुछ ऐसे रिसर्च में केस रिपोर्ट्स हुए हैं और उनमें देखा गया है कि जो बच्चे या जो नौजवान बच्चियां हैं वो शादी से पहले अगर कैंसर का इलाज ले चुकी हैं तो उनको शादी के बाद अगर वो शादी ना हो, हामला ना हो, तो उनको कार्डियोटॉक्सिसिटी के अलामात नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो हामला हो जाएं तो हामला होने के बाद जो है फिर उनमें जो कैंसर के पुराने मनफी असरात होते हैं वो फिर जाग उठते हैं और जिसकी वजह से उनको अलामात जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस केस के प्रेजेंट करने का जो मकसद है और मैसेज है वो यही है कि जो ख़वातीन या बच्चे बचपन में कैंसर का इलाज लेकर रूबसत हो गई हैं, खुसूसन बच्चियाँ, उनको चाहिए कि हामला बनने से पहले माहिर अमराज़ क़ल्ब के साथ रुजू करके और इकोकार्डियोग्राम एटलीस्ट जो है वो एक बेसलाइन इकोकार्डियोग्राम और ट्रोपोनिन और प्रो-BNP करना चाहिए, और ताकि अगर हमल के दौरान हार्ट फेलियर के अलामात नमूदार होते हैं तो फिर थोड़ा सा पता करने में आसानी होगी कि उसको किस तरह से जो है वो हैंडल किया जाए। दूसरा ये होता है कि जो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी वाले मरीज़ होते हैं वो उनमें से इलाज करने से बहुत सारे मरीज़ रुबसत हो जाते हैं, लेकिन जो कैंसर की इलाज लेने वाली कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है वो यूजुअली डिपेंड करता है कि कौन सी दवाएं ले चुकी हैं। तो ये जो हाजकिन्स लिम्फोमा में यूजुअली एंथ्रासाइक्लिन टाइप की मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, तो उसकी वजह से जो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है वो यूजुअली इर्रिवर्सिबल होती है। तो लिहाजा ये जो मर्ज़ होता है ये हमेशा के लिए उनको रहता है, और उसमें यही है कि इलाज खाकर और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि उनका हार्ट का फंक्शन भी जैसे
इसमें जो है वो हार्ट का फंक्शन माइल्डली इम्प्रूव हो गया। लेकिन इम्प्रूव होने का मकसद ये नहीं है कि ये फिर दोबारा जो है वो हमल लेने की रिस्क उठाएं। तो ये एक चुनाचे इनको एक ही बेबी था, तो फिर ऐसी माओं को दिमाग में हमेशा या फैमिली को दिमाग में सवाल उठते हैं कि चुनाचे अब वो कैंसर से भी रूबेसत हो गए हैं और हार्ट की बीमारी से भी उनके अलामात जो है वो बेहतर हो चुके हैं और वो ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज करने के काबिल हो चुके हैं। तो अब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं, तो ये एक कड़वा सवाल होता है। लेकिन चुनाचे एज ए फिजिशियन मरीज़ों को जवाब दे के उनको सेटिस्फाई करना पड़ता होता है। तो उसका जवाब ये है कि ऐसे मरीज़ों को दोबारा हामला होने से ग्रेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर वो हामला हो रही हैं तो फिर उनको मोहतात रहना चाहिए कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो माहिर अमराज़ कल्ब और माहिर अमराज़ कैंसर से जो है वो राब्ते में रहना चाहिए, ताकि डिलीवरी के दौरान या हमल के दौरान, क्योंकि इनके जो अलामात होते हैं वो हमल से पहले तो कम हो चुके होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हमला होने के दौरान उनके अलामात बढ़ सकते हैं और डिलीवरी के बाद भी जो उनके अलामात हैं वो वर्स हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों और ऐसे मर्ज़, क्योंकि ये पेचीदा मर्ज़ होते हैं और उनके पेचीदे मामलात होते हैं, तो लिहाजा इन पेचीदा मरीज़ों के लिए पेचीदा बीमारियों और मसाइल को हल करने के लिए माहिर डॉक्टर का होना ज़रूरी है, जो इस किस्म के मरीज़ों को सही तरीके से इलाज करके और उनकी लाइफ और उनकी अमवात की शरह को कम करने में कामयाब हो सके। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ, और अगर कैंसर से रूबे सेहत होने वाले मरीज़ों में अगर इस किस्म के हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, या आपका कोई मरीज़ ऐसा जिसको कैंसर इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी के प्रॉब्लम्स हैं, या जो इलाज हो ले चुके हैं मरीज़ और वो हामला होना चाह रही हैं, तो हमल से पहले रुजू करके और अपनी बीमारी के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाह रही हैं।